Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos in Astro Lesson 9, we are seeing वृषभ टाउरस लग्न। टाउरस लग्न के छठे वीडियो में हम देखेंगे शुक्र का वृषभ लग्न में सभी भावों में फल। शुक्र वृषभ लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा आपको ज्ञात होगा। शुक्र इसका लॉर्ड भी होता है और प्रथम भाव में जो अपना उसका खुद का भाव है उसमें क्या फल देगा, अच्छे फल देगा। जातक को गेन्स होंगे, अपने ऊपर उसे प्राउड फील करेगा, गुमान होगा, दुश्मनों पर हावी रहेगा क्योंकि छठे भाव का भी ये लॉर्ड होके बैठा है असेंडेंट में। सफल होगा जीवन में, लेकिन बीमारी दुख तकलीफ भी इसको होती रहेगी, लेकिन डिटरमिन्ड होगा, जो हासिल करना है उसके लिए डट के कार्य करेगा। ऐसा शुक्र होता है अपने ही भाव में वृषभ लग्न में। दूसरे भाव में जो जेमिनी का भाव है, और जेमिनी मिथुन का लॉर्ड होता है बुध, और अपने से दूसरे भाव में मिथुन इसका मित्र भी है और यहाँ से नवम भाव भी है। परिवार का भाव होता है ये, और वेल्थ का भाव होता है, तो वेल्थ अर्न करेगा, कमाएगा। पारिवारिक इश्यूज रहेंगे क्योंकि छठे भाव का लॉर्ड है, और थोड़ी बीमारी भी रहेगी छठे भाव से, ऐसा ज्ञात होता है। शुक्र यदि तीसरे भाव में है तो ये कर्क का भाव है। कर्क का मालिक कौन होता है? चंद्रमा, और ये पराक्रम का भाव होता है। और यहाँ अगर शुक्र होगा तो यहाँ से अपने डेस्टिनी के भाव में, भाग्य के भाव में भी देखेगा। और ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है जिनसे उसकी ज़्यादा बॉन्ड नहीं होगा, सफल होगा अपने पराक्रम से और फॉर्चुनेट होगा क्योंकि ये डेस्टिनी का भाव है, भाग्य का। आगे देखते हैं शुक्र चौथे भाव में जो सिंह का भाव है। सिंह मीन्स जिसका लॉर्ड मालिक सूर्य होता है। यहाँ पे अगर शुक्र बैठा है तो ये अपने भाव से चौथे है और छठे भाव से 11वें है, और इसकी दृष्टि 10वें भाव पे। तो माता से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि ये माता का भाव है, और खुश नहीं रहता है पिता से भी क्योंकि यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सम्मानित होता है समाज से, सरकार से। प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं और दुश्मनों की वजह से परेशान रह सकता है। अभी 5वें भाव में यदि शुक्र है तो 5वां भाव किसका है? ये इसके मित्र का है, बुध का भाव। और शुक्र यहाँ से 5वां भाव और यहाँ से 12वें भाव, और इधर से इसकी दृष्टि 7वीं कहा जाती है गेन्स। बच्चों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ से 12वें चिंता में रहेगा, एनिमीज भी होंगे, कमज़ोर होगा फिजिकली, और अपना आचरण भी कमज़ोर होगा, अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर पाएगा ज़्यादा भाषा के हिसाब से, क्योंकि 5वां भाव अच्छी भाषा का होता है। छठे भाव में यदि है तो छठा भाव फिर इसका अपना है, लेकिन ये छठा भाव है, यहाँ से ये 12वें भाव पे एस्पेक्ट करेगा। कर्म अच्छे करेगा लेकिन बीमार रहेगा छठा भाव, और खूब खर्चा करेगा, इन्फ्लुएंस दुश्मनों पे हावी रहेगा, और लोगों पे भी अपना प्रभाव एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा। शुक्र यदि 7वें भाव में है तो 7वां भाव किसका है? मंगल का।
और यहाँ पे अगर शुक्र है तो इसकी दृष्टि अपने भाव पे लग पड़ेगी और यहाँ से दूसरा भाव, तो उसकी फिजिक, उसकी कदकाठी सुंदर होगी, लोगों को प्रभावित करेगी और परिवार में अपने स्पाउस, पति या पत्नी से फायदा पहुंचेगा। प्लेजर्स, जीवन के सारे सुख सुविधाएं और आत्मिक प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स को भी अच्छे से यूज करेगा। प्रोफेशनली, कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में, अष्टम भाव किसका है? बृहस्पति का, और शुक्र बृहस्पति के भाव में, और वो भी अष्टम। बृहस्पति बहुत खुश नहीं होता यदि शुक्र उसके भाव में होता है। शुक्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर बृहस्पति उसके भाव में। यहाँ से ये परिवार, कुटुंब, एसेट्स, बैंक बैलेंस में देखेगा और ये शरीर से तकलीफ होगी, इसे रेस्टलेस, चिंता में रहेगा। कर्म भी बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे, लेकिन हार्ड वर्क करेगा और वेल्थ भी कमाएगा। इसके बावजूद भी कि उसे दुख तकलीफ होंगी, वेल्थ को जरूर कमाएगा। नवा भाव, ये भाव इसके मित्र का है, अति मित्र शनि का, और यहाँ पे यदि शुक्र है तो यहाँ से छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम का भाव, ये भाग्य का भाव है इसका। कैप्रिकॉन, शनि जिसका लॉर्ड है मकर, ब्लेसिंग्स इसको मिलेंगी ऊपर से। सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन भी इसका ख्याल रखेंगे, मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा शूट, चालाक और दुश्मनों के ऊपर भी हावी रहेगा। छठे घर का लॉर्ड अपने भाग्य स्थान में है। अभी हम देखते हैं शुक्र वृष लग्न में यदि 10वें भाव में है तो 10वां भाव किसका है? ये भी शनि का भाव है, और शनि और शुक्र में अति मित्रता है। यहाँ से ये पिता का घर, ये माता का घर। पिता के घर 9वां और 10वां दोनों देखते हैं, कभी हम आगे समझेंगे कब कब हम 9वां और कब 10वां भाव पिता के लिए देखते हैं। सम्मानित होगा, पिता से बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होगा, दुश्मन पर हावी रहेगा। यहाँ से 5वां है। मदर से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, लेकिन व्यापार में अच्छा प्रोग्रेस, अच्छी तरक्की कर सकता है। 11वां भाव आप सबको मालूम है, ये बृहस्पति का भाव है, लेकिन इसको शुक्र को यहाँ पे क्या मिलता है? उच्च स्थान है शुक्र का भी। अगर ये उच्च स्थान है तो शुक्र यहाँ पे गेंस देगा, लेकिन यहाँ से इसका एस्पेक्ट 5वें भाव में, शिक्षा का भाव, बच्चों का भाव, ये दोनों कमजोर रहेंगे। एस्ट्यूट, चालाक होगा, विजडम होगा उसमें, और देखने में भी सुंदर होगा, और जो भी कार्य करेगा उसमें उसको फायदा, गेंस प्राप्त होंगे, क्योंकि लग्नेश 11वें भाव में है और 11वां भाव गेन का होता है। 12वां भाव मंगल का भाव है, 1 नंबर की राशि होगी यहाँ पे, और यहाँ से अपने स्थान से 12वें और अपने स्थान से 7वें भी होगा, और यहाँ से छठे को देखेगा। तो खर्चीला होगा, चिंताग्रस्त रहेगा, बीमारी भी रहेगी छठे भाव से, और एकांत, ज़्यादा सामाजिक नहीं होगा, और कभी कभी उसको बेइज्जती भी बियर करनी पड़ेगी। तो ये था शुक्र का वृष लग्न में, जो उसका अपना लग्न है, जिसका वो मालिक है, 12 भाव में फल। This brings us to the end of the video on Venus in Taurus ascendant। शुक्र का वृष लग्न, जिसका वो खुद स्वामी है, का सभी भावों में फल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे शनि का वृष लग्न में सभी भावों में फल। कीप रिवाइजिंग।